हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 65 को। तो धारा 65 की उपधारा 1, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है। महिला शब्द के अंतर्गत लड़की आ जाती है। और दोस्तों, बलात्कार को कानून की भाषा में बलात्संग कहते हैं। तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी जो सजा है वो 20 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत होगा, यानी बढ़कर सजा कितनी हो जाएगी, आजीवन कारावास। और वो आजीवन कारावास कब तक होगा, जब तक आदमी मर नहीं जाता तक की हो सकेगी। दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी इसमें जुर्माना भी होना है, हर हाल में जुर्माना होना है। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों यानी डॉक्टर के खर्चे को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए यानी रहने सहने की व्यवस्था करने के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा, यानी ये जो रुपया होगा जुर्माने का वो पीड़िता को दिया जाएगा, जिसके साथ बलात्कार की घटना घटित हुई है उसको दिया जाएगा ये रुपया। तो धारा 65 की उपधारा 2 क्या है, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है तक की हो सकेगी और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, उपधारा 1 के मुकाबले में उपधारा 2 में मृत्युदंड को बढ़ा दिया गया है। तो उपधारा 1 में क्या था, मृत्युदंड नहीं था, लेकिन इस धारा में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। यानी यदि कोई व्यक्ति 12 साल से कम की उम्र की महिला से या लड़की से बलात्संग करता है यानी बलात्कार करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 साल से तो कम की होगी ही नहीं, यानी 20 साल तो कम से कम है, किंतु जो आजीवन कारावास यानी जो आजीवन कारावास जब तक वह मर नहीं जाता जेल में रहेगा तक की हो सके और जुर्माने से, यानी जुर्माना भी होगा, हर हाल में होगा, या मृत्युदंड से, यानी उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है, दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों यानी खर्चे को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए यानी रहने सहने की व्यवस्था करने के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा, यानी ये जुर्माने का जो पैसा होगा वो पीड़िता को दिया जाएगा। तो दोस्तों, धारा 65 की उपधारा 1 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है, गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर है, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तुरंत। इसके बाद ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत मिलना आसान नहीं है, या मैं कहूँ कि जमानत नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। और कोर्ट ऑफ सेशन इसका संज्ञान लेगा, यानी मुकदमा कहाँ चलेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। कोर्ट ऑफ सेशन मतलब जिले में चलेगा। और धारा 65 की उपधारा 2 ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी, यानी गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। और नॉन बेलेबल है, इसमें भी जमानत जो है आसानी से नहीं मिलेगी, जज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि नहीं देंगे या नहीं देंगे। इसके बाद है कोर्ट ऑफ सेशन में, इसका मामला भी कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। तो दोनों धाराएं बहुत गंभीर धाराएं हैं और सज़ा का प्रावधान भी अधिक है और बेल मिलना भी बहुत मुश्किल काम है भैया।